नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट हब में। दोस्तों, क्या आप तकदीर में विश्वास करते हैं? आपको बता दें कि कई लोग होते हैं जो तकदीर में विश्वास करते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मेहनत के साथ साथ तकदीर का भी साथ मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। परंतु एक बात हम आपको बता दें कि जितनी जरूरी तकदीर है उससे कई ज्यादा जरूरी आपकी मेहनत भी होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में कठिनाइयां तो बहुत देखी हैं, पर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कामयाब होने के लिए खूब मेहनत की और उनको इस बीच में कई बार असफलता का भी मुंह देखना पड़ा, पर फिर भी वो मेहनत करते गए। आखिरकार उन्हें सफलता मिली जो उनकी कल्पना से भी बहुत ऊंची है। तो हमारी आज की कहानी है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जिनकी कहानी आपको ये विश्वास दिला देगी कि अगर आपका सपना बड़ा हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी आपको आपके सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनका जन्म पड़ोस के घर में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल खेसारी का घर मिट्टी का बना था और उनके जन्म के समय इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उस बारिश और तूफान के कारण उनका घर गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी मां को पड़ोस के घर में ले जाया गया, जहां पर जाकर खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ। दोस्तों, खेसारी के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। वह दिन रात काम करके जैसे तैसे घर चलाते थे और सुबह के समय वह चने बेचते और रात में गार्ड की नौकरी करते और केवल 3 से 4 घंटे ही नींद ले पाते थे। खेसारी सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें हमेशा बड़े भाइयों के पहने हुए कपड़े ही मिलते थे, जो कि उनके भाई तब तक पहनते थे जब तक कि वे कपड़े छोटे ना होने लगे। और आखिर में जब तक वे कपड़ा खेसारी तक पहुंचता, उस कपड़े के धागे तक निकल जाते थे। दोस्तों, बचपन में खेसारी घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए दूध बेचा करते थे और खेसारी के पिता मंडी में फेंका हुआ प्याज उठाकर लाते थे, जिसके भीतर का साफ प्याज निकालकर उसे चने बनाकर बेचा करते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि वह दौर बड़ी ही तंगी का था। कुछ समय बाद खेसारी का सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया। परिवार और गांव वाले सभी खुश थे और उन सभी का दिल रखने के लिए खेसारी ने कुछ समय बीएसएफ में नौकरी भी की। लेकिन जब उनका मन नहीं लगा तो वो नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और अपने सिंगर बनने के सपने पर काम करने लगे। खेसारी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वो एक सिंगर बनना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके पिता ने उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी खूब मदद की, पर उसके बावजूद भी खेसारी को सफलता नहीं मिली। फिर बाद में जब खेसारी को पैसे की कमी होने लगी तो उन्होंने दिल्ली में धागे की कटाई का काम भी किया और शादी के बाद उन्होंने दिल्ली में लिट्टी चोखे की दुकान भी चलाई। इसके बाद खेसारी ने दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर एक बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची, जहां इस बार भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी एक भोजपुरी एल्बम चल पड़ी। इसके बाद खेसारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, साल 2011 में उन्होंने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल में काम किया। उनकी पहली फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और आज वे 50 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी खेसारी लाल यादव की, जो कि भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सिंगर और एक्टर हैं। उन्होंने भोजपुरी सिने अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है और अपने हार ना मानने वाले जज्बे के बल पर सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।